हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो इज़राइल और अमेरिका वर्सेस जो ईरान का युद्ध चल रहा है, तो इसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न रहे हैं। जैसे कि हिजाबुल लेबनान का हिजाबुल का जो ईरान जो है हमेशा समर्थन करते रहा है, और जो गाजा हमास है उसका समर्थन हमेशा ही ईरान जो है करते रहा है। तो जो कि हमेशा लड़ाई जो है ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। और साथ में जो परमाणु हथियार ईरान बनाना चाह रहा है, और अमेरिका प्लस इजराइल नहीं चाहते हैं कि ये परमाणु हथियार बनाए। तो ये युद्ध इसके वजह से अभी बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा भी नहीं पता है। और इसके पीछे जो है वो कौन कौन सी ताकत ईरान के पीछे खड़ी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पहले ही कह चुके हैं कि हम लोगों ने इनके मिलिट्री बेस और इनके परमाणु हथियार और जो भी इनके डिफेंस सिस्टम है हम लोगों ने उसको पूरा ही तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी भी इसके पास इतने सारे से एसेट जो हैं वो कहाँ से आ रहे, इतने सारे परमाणु हथियार, इतने सारे जो मिसाइल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना एंड रूस का भी बहुत बड़ा इकोनॉमिकल प्रॉफिट हो रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना ये चाहता है कि ये जो लड़ाई है ज़्यादा दिन तक, जितने ज़्यादा दिनों तक चलेगी उतने ही ज़्यादा ही उनका प्रॉफिट होगा। जो चाइना का है उनके उतने एसेट और जितने भी ज़्यादा संसाधन है वो वहाँ से ट्रेड होंगे, और उनका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और उनको तेल वगैरह तो जो है वो मिल ही जाएगा। तो उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है। उनको ये हो रहा है कि इकोनॉमिकल वो देख रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट है। और मिडिल ईस्ट में एक अमेरिका का ये भी था कि हाँ, मेरी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व रहता था। तो चाहते हैं सब कि मिडिल ईस्ट में इनका वर्चस्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी अमेरिका एक चीज़ से निकल नहीं पा रहा है, तब तक वो दूसरे युद्ध में फंस जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और अगर बात करें ईरान और इजराइल का, तो 1979 से पहले जो है ये युद्ध दोनों देश हैं जो आपस में मित्र राष्ट्र हुआ करते थे और बहुत अच्छे संबंध थे 1979 से पहले। इसके बाद जब 1979 के बाद जब ईरानी क्रांति हुई, उसके बाद ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी भी देश के पास परमाणु हथियार, उनके ड्रोन सिस्टम, उनके डिफेंस सिस्टम, उनकी सबमरीन, अगर ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गर है, नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अगर बहुत अच्छी है, तो जो भी दुश्मन देश हैं वो कभी भी हमला करने से डरेंगे, क्योंकि पता है कि इनका डिफेंस सिस्टम अच्छा है, इनका सबमरीन अच्छा है, इनके परमाणु हथियार इनके पास बहुत हैं। तो कोई भी दूसरा दुश्मन जो देश है वो करने के लिए, युद्ध करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो जो भी इसमें जो देश का जो भी पैसा लगता है हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में, ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है। तो क्योंकि जब भी हमारा देश मजबूत रहेगा तभी यहाँ के लोग और यहाँ की जनता जो है वो सेफ़ रहेगी, हमारा देश सेफ़ रहेगा। तो जितना ही अच्छा जो है जिस देश का, जैसे इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप में बहुत छोटा देश है, पर उसका डिफेंस सिस्टम, उसका परमाणु हथियार, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो है, उसका ड्रोन सिस्टम है, उसका जो डोम सिस्टम है, आयरन डोम प्रणाली है, वो सब इतनी अच्छी है कि उस देश से जो है, छोटे से देश से बहुत बड़े बड़े देश जो है वो उसके डिफेंस सिस्टम से जो डरते हैं। तो सब मिला जुला के बात ये कि अगर हमारे देश का जो है वो डिफेंस सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और हमारा देश हमेशा ही सुरक्षित रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।